अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। मैं हूं ज़ैर इश्तियाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज पावर पॉइंट की नेक्स्ट क्लास की तरफ चलते हैं हम, और आज है क्लास नंबर 7। लास्ट क्लास में हमने इंसर्ट टैब में शेप्स, स्मार्ट आर्ट, फोटो एल्बम, स्क्रीनशॉट, पिक्चर्स, टेबल और न्यू स्लाइड कैसे बनाते हैं, ये सारा कुछ हमने पीछे पढ़ चुके हैं। और अगर आपने ये सारी चीज़ें नहीं देखी, आप नए हैं इस चैनल पे, नए हैं वीडियो पे, तो आप पुराना लेक्चर ले सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। तो आज हम करेंगे स्टार्ट चार्ट के बारे में कि चार्ट आप कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे होम पे और यहाँ पे इसका लेआउट चेंज कर लेंगे। लेआउट हम इसका ले लेते हैं ब्लैंक। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो चार्ट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक बॉक्स ओपन हो जाएगा इंसर्ट चार्ट का। अब यहाँ पे आपके पास काफ़ी तरह के चार्ट आ रहे हैं कि आप किस तरह का चार्ट बनाना चाहते हैं। आप बार चार्ट बनाना चाहते हैं, आप पाई चार्ट बनाना चाहते हैं। अब जिस तरह का आपकी डिमांड है, आपने यहाँ से उस तरह का एक चार्ट ले लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे बार चार्ट इंसर्ट कर लेता हूँ। बार चार्ट में मैं कोई भी यहाँ से चार्ट ले सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ से ओके करूँगा तो हमारे सामने देखिएगा एक चार्ट यहाँ पे आ जाएगा और साथ में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी ओपन हो जाएगा। तो ये देखें, ये इंसर्ट हो चुका है और साथ में हमारे सामने ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की छोटी सी बार हमारे सामने ओपन हो गई है। अब यहाँ से आप इसकी सारी जो सी कैटेगरीज, इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं और अपना डाटा जो भी आप लिखना चाहते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से इसको डिलीट करते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं, बिल्कुल हम यहाँ लिख लेते हैं स्टूडेंट नेम, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं मार्क्स। अब जैसे मैं यहाँ पे नाम लिखूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा अली उमैर शाहिद आदि, ठीक है। ये जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नाम लिखे आ गए हैं। अब यहाँ पे मैं जैसे मार्क्स लिखूंगा, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 40, नीचे लिखता हूँ मैं 70 और नीचे हम कर लेते हैं 80 और यहाँ पे कर लेते हैं 90। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आदिल के सामने यहाँ पे 90% शो कर रहा है, शाहिद के सामने 80% शो कर रहा है, उमैर के सामने 70% और अली के सामने 40%। तो इस तरीके से आप कोई भी चार्ट बना सकते हैं। किसी भी चीज़ का, मार्क्स का बनाना चाहते हैं या आप कोई भी बनाना चाहते हैं, आप यहाँ से बना सकते हैं। उसके अलावा आप इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ तो ये देखें, यहाँ पे एक चार्ट डिज़ाइन का टैब ओपन हो गया है। आप इसको डिज़ाइन भी कर सकते हैं। इसके अंदर जो फंक्शंस है वो देख लेते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे राइट साइड पे आ रहा है चेंज चार्ट टाइप। अगर आप चार्ट टाइप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कोई और भी ले सकते हैं। जैसे कि मैं पाई चार्ट लेता हूँ, 3D में ले लेता हूँ, ओके करता हूँ, तो यही वाला चार्ट जो है हमको इस तरीके से पाई चार्ट में मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है एडिट डाटा। अगर आप एडिट डाटा करना चाहते हैं, आप क्लिक करेंगे तो यही एक्सेल आपके सामने आ जाएगा। आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। उसके अलावा सिलेक्ट डाटा, सिलेक्ट डाटा पे जैसे क्लिक करेंगे तो तमाम डाटा आपका सिलेक्ट हो जाएगा जो जो आपने बनाया है। और आप चाहते हैं कि यहाँ से आपका सिलेक्टेड डाटा इस चार्ट में शो हो, तो आप यहाँ से बिलफर्ज आदिल को कैंसिल कर दें, ओके करें, तो ये देखें आपके सामने 3 खाने बने आ गए हैं और जो सा हमने अनचेक किया आदिल का वो कैंसिल हो गया है। उसके अलावा स्विच रो एंड कॉलम, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखें ये रोज में, ये बिल्कुल रोज में आ गया और ये कॉलम्स में आ जाएगा। यहाँ ये असल में पाई चार्ट है ना, इसमें थोड़ा सा अगर आप इसको करेंगे, हम कर लेते हैं बार चार्ट, ओके करेंगे और यहाँ से इसको हम करेंगे रो में, तो ये देखें रो में आ गया। एक ही रो में ये शो करने लग पड़ा और जैसे ही हम इसको दोबारा करेंगे तो इस तरह ये कॉलम्स में शो करने लग पड़ेगा। और यहाँ पे इसके स्टाइल्स हैं, आप स्टाइल्स भी चूज कर सकते हैं, कोई भी स्टाइल आप ले सकते हैं। यहाँ से जो भी आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे वो अप्लाई हो जाएगा,
ठीक है। इसमें देखें ये 80% ये ऊपर आपको शो कर रहा है। और इसके अलावा आप इसका कलर स्कीम चेंज करना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ से कर सकते हैं। कोई भी आप कलर स्कीम इसको यहाँ से दे सकते हैं, जो भी आप देना चाहें। और नेक्स्ट ऑप्शन है क्विक लेआउट। इसके अलावा आप ये देखें यहाँ से क्विक लेआउट सेलेक्ट कर सकते हैं। थोड़ी सी चेंजिंग आ रही है इसमें, आपको जो पसंद हो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से ऐड कंटेंट है, ये इसमें काफ़ी डिटेल है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो इसमें आ जाता है कि किस तरह आपने इसमें कोई ऐड करना है, डाटा ऐड करना है, इसमें एलिमेंट कोई ऐड करना चाहते हैं, ग्रिड लाइंस, एरर बार, ये सारा कुछ आ जाता है। तो इस तरह आप चार्ट बना सकते हैं। तो इसको हम यहाँ से क्लोज करते हैं और अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट ऑप्शन। इंसर्ट में जाएंगे, नेक्स्ट ऑप्शन हम यहाँ पे पढ़ेंगे कमेंट का, कि अगर आप किसी भी जगह पे कमेंट अपना देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कमेंट। आप कोई भी कमेंट दे सकते हैं और कमेंट बॉक्स यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं। और यहाँ पे ये आपका बना आ जाएगा, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे कमेंट बॉक्स ओपन हो जाएगा। कोई भी चीज़ है, कोई भी शीट बनी हुई है या कोई भी चीज़ आपके सामने आती है, आप उस पर कॉमेंट भी अपने डाल सकते हैं। अगर आप इसको डिलीट करना चाहेंगे तो यहाँ से क्लोज करेंगे, ये डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स किस लिए होता है? ये टेक्स्ट बॉक्स आप कहीं पे भी ड्रा कर सकते हैं और इसके अंदर टेक्स्ट लिख सकते हैं। बिल फर्ज हम कोई डिज़ाइन कर रहे हैं, जगह कम है, तो हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स जितनी जगह पे ड्रा करेंगे और जहाँ पे भी इसको रखना चाहेंगे रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ, बुराक इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसको मैं पकड़ के यहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूँ। और जैसे ही मैंने ये बनाया है, आप देख रहे हैं ऊपर शेप फॉर्मेट की एक और शेप फॉर्मेट की यहाँ पे एक टैब आ गई है और इसमें तमाम ऑप्शन वही हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। कि आप इसकी बाहर की शेप को कलर देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, आउटलाइन देना चाहें आप दे सकते हैं, टेक्स्ट को कलर देना चाहें आप यहाँ से दे सकते हैं, जो भी आप इफेक्ट लगाना चाहें तो आप इफेक्ट भी लगा सकते हैं। टेक्स्ट इफेक्ट लगाना चाहें तो 3D रोटेशन में आप कोई भी इफेक्ट लगा सकते हैं। इस तरीके से ये असल में अगर आप कोई डिज़ाइन वगैरह अंदर बनाएंगे उसमें आपके ज़्यादा काम आएगा, या आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें भी आपके काम आएगा कि जिस जगह पे आपने टेक्स्ट रखना है आप उस जगह टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करके टेक्स्ट बना सकते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, नेक्स्ट है हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये 3 ऑप्शन है। डेट एंड टाइम, अगर आप डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड पे ये आपको छोटा सा पेज नजर आ रहा है, लेफ्ट साइड पे डेट एंड टाइम आपके हर पेज पे शो होगा। अगर आप इसको फिक्स करना चाहते हैं तो फिक्स डेट, यानी कि जिस डेट पे आप बना रहे हैं वही डेट उस पर आए, तो आप फिक्स पे क्लिक करेंगे वही डेट यहाँ पे आएगी। अगर आप अपडेट ऑटोमेटिकली करेंगे तो जब ये ऑन होगा तो जो कंप्यूटर की टाइमिंग होगी वो टाइमिंग ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। इसके अलावा स्लाइड नंबर, अगर आपकी स्लाइड्स 10 हैं या 5 हैं या 4 हैं तो हर स्लाइड पे अगर आप चाहते हैं कि नंबर आए तो आप स्लाइड नंबर ऑन करेंगे तो हर पेज पे आपके नंबरिंग भी शो होगी। और फुटर पे क्लिक करेंगे तो सेंटर में आप कोई भी अपना नाम लिखना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ बुराक इंस्टीट्यूट लिख लेता हूँ, तो ये लिखने से आपकी हर स्लाइड पे आपका ये फुटर शो होगा। इसको मैं जैसे ही अप्लाई करूंगा, अप्लाई टू ऑल, तो आप देखें कि यहाँ पे छोटा सा आपको जूम करके मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको ये डेट, यहाँ पे बुराक इंस्टीट्यूट और यहाँ पे 1 नंबर शो हो रहा है। अगर आप यहाँ पे एक न्यू स्लाइड बनाते हैं तो सेकंड स्लाइड पे भी ये डेट, यहाँ पे बुराक इंस्टीट्यूट और यहाँ पे नंबरिंग आ गई 2। इस तरीके से आपकी तमाम जो सी स्लाइड्स होंगी उन पे नंबरिंग और बुराक इंस्टीट्यूट और डेट आपकी इसी तरह आती रहेगी। जैसे टाइम भी आ रहा है यहाँ पे, डेट टाइम आपका हर स्लाइड पे आएगा। नेक्स्ट है ऑप्शन यहाँ पे वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी, एक्सेल में भी। वर्ड आर्ट नाम से जाहिर है कि किसी भी स्टाइल पे आप कोई लिखना चाहते हैं टेक्स्ट तो आप वर्ड आर्ट का यूज कर सकते हैं। तो वर्ड आर्ट पे जैसे क्लिक करूंगा यहाँ पे आपके सामने आ गया योर टेक्स्ट, इसको आप कहीं पे भी रख के यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बुराक इंस्टीट्यूट और लिखने के बाद आपके सामने वही तमाम ऑप्शन आ रहे हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। टेक्स्ट का कलर, यहाँ पे शेप फिल, टेक्स्ट फिल,
ठीक है, ये सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से आप इस तरह जो है स्मार्ट आर्ट भी ऐड कर सकते हैं और कहीं पे भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको यहाँ से रिमूव करते हैं, इंसर्ट में जाते हैं और नेक्स्ट है इक्वेशंस। इक्वेशंस को हम रहने देते हैं और डेट एंड टाइम वगैरह मैंने आपको बता दिया, वो इसमें ही हेडर एंड फुटर में आ जाता है। तो आज की क्लास इतने ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि वीडियो को कैसे आप अपनी स्लाइड में ऐड कर सकते हैं, अपनी आप स्लाइड में ऑडियो को कैसे ऐड कर सकते हैं, ये सारा कुछ हम अपनी नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का नाम मेरा स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप इस पे मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।